नया फैंसियर अब क्या करेगा जिसने महंगे बर्ड्स बाय कर लिए हैं और मार्केट के जो रेट हैं वो नीचे आ गए हैं। जो नया फैंसियर है वो परेशान है, वो क्या करेगा अब इस सूरत में। देखो, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत सारों के साथ हुआ है, मतलब कोई एक नहीं बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि लवबर्ड जो है या फिर जावा है या फिर क्या नाम है इसका, डव है। ठीक है, देखो ये चीज़ें ऐसी थी, ये कमर्शियल आइटम था और ये चलता था। तो ऐसा लोगों के साथ बहुत हुआ है, लोगों ने महंगे महंगे बर्ड्स बाय किए। वो इसीलिए किए कि भाई देखो ये बर्ड जो है ना अभी चल रहा है और ये रेगुलर चल रहा है, कोई 2-3 साल से, जैसे कि जावा चल रही थी, लवबर्ड 4-5 साल से चल रहा था। तो लोगों ने इसीलिए किया यार ये कुछ ना कुछ आसरा हो जाएगा, कोई साइड बिजनेस हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, इसी चक्कर में लोगों ने लिया। कुछ हमने भी महंगे बाय किए थे, तो हमें भी, मतलब जिसने 1 से 2 साल पहले अगर बाय कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसने कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया होगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो टॉपिक है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यार जिसने अभी सीजन में जब चिक्स आए वो बाय कर लिए, यानी कि फरवरी में मार्च में बाय कर लिए, और उसके बाद मई के अंदर जाके रेट बिल्कुल कम हो जाता है, अप्रैल मई में थोड़ा कम होता है, मई में जाके बहुत कम होता है, जून जुलाई में उससे कम हो जाता है, और अगस्त में तो बिल्कुल हाल बुरा हो जाता है जबकि सीजन का स्टार्ट था। तो बहुत से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि यार हमें ये देखना ये है कि सीजन स्टार्ट होने पे अगर मार्केट सेट हो जाती है तो पता चलता है कि भाई फिर ये रेगुलर चलेगी, और अगर ये नहीं होती तो भाई कम से कम ये 2 साल तो गए। अब बेचारे लोग ले चुके हैं, और सीनियर ब्रीडर्स वगैरह कहते हैं कि भाई मार्केट को दोबारा अपने लेवल पे आने में 2 से 3 साल लगेंगे। तो वो अब क्या करे। ठीक है, न्यू फैंसियर तो एंजॉय कर रहा है, जो न्यू फैंसियर अब आ रहा है ना, या न्यू सेटअप लगाने वाला आ रहा है, या न्यू इन्वेस्टर आ रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, उसको तो हर चीज समझ लो फ्री की मिल रही है। ठीक है, सही बात। लेकिन आज से 6 महीने पहले जिसने बाय कर लिया, जैसे कि अब मैं लवबर्ड की बात करता हूँ पहले, कि जिसने अल्बाइनो का बच्चा, मैं कहता हूँ 10-12 नहीं 10,000 का ले लिया, 10,000 का बच्चा उसने ले लिया, 10,000 के बच्चे को आज उसका 10,000 का बच्चा बड़ा होने के बाद 2,000 रुपये का हो गया है। तो वो क्या करे, या 3,000 का हो गया, चलो अच्छा बहुत टॉप क्वालिटी था, 5,000 का हो गया होगा। 10,000 12,000 का लिया और वो 5,000 रुपये का हो गया, आधे पे आ गया। ठीक है, अब वो ब्रीड करेगा, ब्रीड 1 साल तक बड़ी होगी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेगा। तो भाई अब वो क्या करे, तो भाई उसका सीधा सीधा हल है, अब जो तो ले चुके हो, आप जैसे फर्ज करें कि जिसने जावा ली थी, जावा 25 से 30 हज़ार रुपये का जो है वो पेयर लिया था, तो आप 25-30 हज़ार का उसने पेयर ले लिया। 25-30 हज़ार का जावा इस वक्त जो है वो अच्छी क्वालिटी की, मैं अभी भी बात बता रहा हूँ, यकीन करो कि 20,000 रुपये का अभी भी चल रहा है। ठीक है, जावा अगर देखे जाए क्वालिटी की है ना, 20 से 25 हज़ार रुपये में अभी बिक रहा है। डॉक्टर साहब तो अभी भी तकरीबन 35,000 रुपये का दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब 35 का अभी भी दे रहे हैं। लेकिन जो मैं अपनी बात करूंगा, जो मेरे पास से जैसे कि इजीली सेल हो जाता है, वो मेरी क्वालिटी, जो मैंने भी डॉक्टर साहब की ब्लड लाइन लगाई हुई है, डार्क हेड में, अच्छे साइज के अंदर है, हेल्दी है, तो भाई मैं समझता हूँ 20K का हो जाता है। तो अब 20K का अगर अच्छी क्वालिटी हो रही है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा कि भाई ये 10-12 हज़ार बाहर का माल, पंजाब का माल, मार्केट का माल, जो छोटे साइज का माल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर चलो उसकी भी बात कर लो, या जिसके पास क्वांटिटी लगी हुई है वो अपनी सेल करना चाह रहा है, तो वो 15 में भी दे देता है। ठीक है, तो भाई रेट आ गया जो मार्केट के हवाले से अगर चला जाए तो वो हो गया 12 से 15 हज़ार रुपये मार्केट के हवाले से देखा जाए। मैं फिर सेटअप वालों की मैं बीच में दोबारा पॉइंट कर रहा हूँ कि हर किसी का अपना अपना माल होता है, हर किसी की अपनी, देखो एक अगर आप, हाँ बोले। तो अगर आप देखो कि अगर आप कोई फल भी लेने जाओ ना, तो फल के भी एक क्वालिटी अच्छी होगी, किसी के फल साफ सुथरे बड़े साइज के अच्छे होंगे तो उसके रेट भी अच्छे होंगे। अब एक छोटा सा अगर मैं बात करूं कि भाई अंगूर हैं वो काले हो रहे हैं, तो या फिर केला है वो छोटे से है, काला हुआ हुआ है, तो उसके रेट भाई वो 50 के एक दर्जन भी दे देगा, कोई 150 रुपये का भी दर्जन दे रहा है। तो सेम यही कहानी है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है भाई, क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो वो क्वालिटी पे बिकेगा। तो इसी तरीके से रेट अगर फिर भी हम मार्केट के हवाले से देखा जाए, तो किन्होंने हल्के भी ले लिए होंगे, तो वो क्या नाम है, आप अगर देखा जाए तो भाई वो रेट आप 12 से 15 हज़ार रुपये एवरेज एक लगा लो। अच्छा भाई चलो ठीक है लगा लिया, आप करे तो वो क्या करे, ले लिया भाई, टॉपिक पे आओ। तो वो टॉपिक भाई सीधा सीधा ये करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप शौक में लिया है या बिजनेस में लिया है, अब आपको अपना पैसा बचाने के लिए जो है ना, आपने एक पेयर लिया, फर्ज करें कि 25,000 रुपये का। ठीक है, और आपने अब उसको ब्रीड कराना है, ब्रीड करा के जो है ना अपने पेयर को मल्टीप्लाई करना है। एक पेयर आपने 25,000 रुपये का ले लिया, आपने फर्स्ट क्लच लगाए, मैं कहता हूँ फर्स्ट क्लच के अंदर 2 से 3 बच्चे आते हैं।
आप 3 बच्चों का एवरेज लगा लो, ज्यादा कि मैं नहीं भड़कियां मारता कि 5 आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्लच में फर्स्ट ब्रीड का जो ब्रीड करेगा वो 4 से 5 अंडे देता है, कोई कोई 6 भी दे देता है, लेकिन 3 से 4 बच्चों का बच्चे निकालते हैं, कोई 2 भी निकालते हैं। ठीक है, तो आपने उसको 2 क्लच जो है ना वो निकालने हैं उसके पहले। और सबसे पहले जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं बता रहा हूँ कि पहले इस दौर के अंदर सबसे पहले आपने अपना जो बच्चा सेल्फ वो हाथ के हाथ सेल करना है, चाहे वो 4,000 रुपए का जाए, चाहे वो 5,000 का जाए या 3,000 रुपए का जाए, जितने का भी मार्केट वैल्यू चल रही है, आपने सबसे पहले वो 5 बच्चे हो 7 बच्चे हो फर्स्ट क्लच के आपने सेल करने। मैं कहता हूँ एक एवरेज के तौर पे जो अभी लगता हमें ये है कि 4 से 4,500 रुपए तक का एक चिक सेल होगा। तो फोन जावा की बात कर रहा हूँ, तो वो फोन जावा का चिक्स अगर 4,000 का भी आप नहीं सेल कर सकते, आप मार्केट जाके सेल कर रहे हैं, आप 3500 का सेल कर दें, 3500 में आपका इजीली इंशाल्लाह ये सेल हो जाएगा। तो 3500 रुपए के हिसाब से अगर आपके पास 2 क्लच के अंदर 6 से 7 बच्चे भी आते हैं, तो आप एवरेज लगा लो आपके पास 15 से 20,000 रुपए की इस वक्त अर्निंग हो। 2 बच्चे लगाओ तो आपके 7,000 हो गए, 6 बच्चे आपके 21,000 रुपए हो गए। मैं कहता हूँ अगर 6 बच्चे भी 2 क्लच में आते हैं 3-3 के एवरेज लगा के, तो आपके पेयर की कीमत बाहर। सबसे पहले आपने महंगा ले चुके हैं, मार्केट का देखो कोई नहीं बता सकता मार्केट कैसी चलती है, ऊपर नीचे होती है, हो गई, लेकिन अब स्टेबल हो गई। अब ये नहीं है कि वो 35,000 40,000 वाला पेयर एक स्टेबल हो गया 15 से 20,000 पे आकर। ठीक है, इससे रुका हुआ है, पिछले 2 महीने से रुका हुआ है, तो अब स्टेबल रहेगा इंशाल्लाह। और इसके जो चिक्स आएंगे वो 7 से 9,000 रुपए तक के इंशाल्लाह चलेंगे। ये भी तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो मैं देता हूँ अपने पास से भड़कियां नहीं मार रहा होता, मैं बहुत से सीनियर ब्रीडर सीनियर यूट्यूबर्स से पूछ पाछ के समझ के उनके साथ बैठ के ना वो बातें आपको बता रहा हूँ जो कि बड़े इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये आपने जो है ना वो सेल करना है। सबसे पहले अपने जो पैसे जो लगे हुए हैं वो निकालने हैं। वो पेयर हो गया आपके पास फ्री। अब आप उसकी ब्रीड कराते रहो, आपका बच्चा 3,000 का जाए 2,000 का जाए, आपको लॉस नहीं है। अपना सबसे पहले लॉस कवर करना है जो कि आपने ले लिया है और रेट कम होगा। अब लाजमी सी बात है भाई 10,000 12,000 रुपए का बच्चा तो नहीं एक बिकेगा ना इस सीजन के अंदर, कम में बिकेगा, आधे से भी कम में बिकेगा। तो जितने का भी बिकेगा आपने बच्चे बेच के उसका पैसे पहले क्लियर करने, होल्ड के चक्कर में नहीं जाना। यहाँ होता क्या है, आवाम को ना ये कहते हैं कि होल्ड कर लो, होल्ड करने का बड़ा करके बेच दो, लेकिन अब देखो बड़ा का रेट भी वो छोटे से भी नीचे आ गया। सही बात है। तो जैसे कि लोगों ने जैसे अब चिक्स बेचे, ठीक है, कोई 10,000 का बेच रहा है, कोई 12,000 का बेच रहा है, कोई 7,000 का भी बेच रहा है। 7,000 से कम का चिक्स मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये जो अभी डीले शीले लगना शुरू हुई इसमें 5,000 से स्टार्ट हुआ, वो भी मई जून के अंदर। ठीक है, इससे पहले तक 7,000 रुपए का, अगर आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, फेसबुक पे देखो, तो भाई उसके अंदर यही रेट आ रहा था, 7,000 से कम कोई नहीं दे रहा था। लेकिन जब ये डीले शीले शुरू हुई, बच्चे लोगों के नहीं बिके, तो उन्होंने ऐसे करके, या गर्मी के बच्चे थे, टुर्री थे, हल्के थे, डोले थे, उन्होंने वो निकालना शुरू किए, तो भाई उन्होंने लेके सस्ता शुरू कर दिया। तो यही सीन था कि भाई वो उन्होंने हल्का करके बेचा, रेट वो स्टेबल हो गया। खैर आप देखो बच्चे जो होते हैं ना वो दूसरे शहरों के नहीं आते क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि आने में मर जाते हैं। तो इस वजह से ये जो जितने भी ब्रोकर होते हैं ना, वो बड़े लोग बड़े पीसेस लेते हैं। बड़े पीस अब सफाया हो चुका है, फोन जावा अब जो है शॉर्ट होती जा रही है। आप अगर अच्छी क्वालिटी की, मैं कहता हूँ अभी भी अगर कहीं से लेने जाओ ना, तो मैं कहता हूँ आपको अच्छी क्वालिटी की अब कोई नहीं दे रहा। सही बात। ठीक है, अब वीडियो टाइमिंग कितनी होगी? वीडियो टाइमिंग 8:37 8 मिनट की। ठीक है, ठीक है, तो अब ये है कि भाई आप अपने चिक्स सेल करें जो भी फोन के आते हैं, और अपने पेयर के पैसे जो हैं वो क्लियर करें पहले। उसके बाद आपको होल्ड करना है, वो आप होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 क्लच ये दे देते हैं। और अगर आपने वाइट या ग्रे के साथ फॉस्टर वगैरह करवाएं, तो आप क्या नाम है उससे ज़्यादा ब्रीड भी ले सकते हैं। उनके बच्चे कहीं और फॉस्टर करके उनसे भी ब्रीड ले सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, मेरी हर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।